के लहू की जय, बोलो यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, बोलो यीशु के लहू की। उठा अपने हाथों को समझाए, यीशु के लहू की जय, बोलो यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, बोलो यीशु के लहू की जय, दुखों से आजाद करता मेरा यीशु जला दे। उठा अपने हाथों को समझन मिलके गाएं, परमेश्वर की महिमा करें। दुखों से आजाद करता मेरा यीशु जलाली है, दुखों से आजाद करता मेरा यीशु जलाली है, बादशाहों का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह जिसकी शान निराली है, यीशु के लहू की जय, बोलो यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, बोलो यीशु के लहू की जय, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, उठा अपने हाथों को मिलके गाएं, हालेलुया हालेलुया, 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 देरा बराजी बुराना मराजी बला से, हालेलुया, हालेलुया, लमारी का सासे बरा से गुलो से बरानी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, 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 आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं। स्वागत करते पवित्र आत्मा, स्वागत करो, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं आज के दिन, आज की समय में सभा में। स्वागत पवित्र आत्मा जी। हमारे शब्दों में आपका स्वागत है, हमारे विचारों में आपका स्वागत है। यस, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत कंट्रोल पवित्र करिए आज आत्मा के जी। समय को, चीजों को, मौसम को, हमारे मनों को, हमारे विचारों को कंट्रोल करिए और परमेश्वर के मार्ग पर ले चलिए। सुनिएगा Yes. ध्यान से बात को। अब आप जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो आपको यीशु के जीवन से सीखना है। गलती क्या होती है, आप मत्ती की पुस्तक पढ़ते हो, मरकुस की पुस्तक पढ़ते हो, लूका की पुस्तक पढ़ते हो, यूहन्ना पढ़ते हो, प्रेरितों पढ़ते हो, आपको समझना है यीशु ने कहा मैं तुम्हें नमूना देके जा रहा हूं। क्या देके जा रहा हूं? नमूना। नमूना मतलब क्या होता है? ऐसा ही करना है। ईटा कैसे बनती बताइए? सांचा होता है ना जी, और हर ईटा कैसी होती है? वैसे ही। अगर आप हाथ से बनोगे तो क्या होगा? उपले बन जाए। उपले क्या होते हैं? छोटे बड़े होते हैं।
और क्या बोलते हैं उसको, गोईठा, है ना, जी। गोईठा बोलते हैं, उपले बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, गोहरी बोलते हैं। हाथ से बनाएंगे तो क्या होगा, अलग अलग साइज का हो जाएगा। पर ईंटा जब बनाते मिट क्या होता, सांचा होता है ना, जी। जब छापेंगे तो क्या होगा, नमूना है वो, सेम। वही होना है। जो भी आप फोन, माइक, कैमरे, बाइक, टायर, ट्यूब, टेक्नोलॉजी, इसके सांचे हैं, इसलिए हर चीज एक जैसी दिखती है आपको। आप बाइक लेंगे, उसका सांचा है, उससे मशीन छाप रही, टायर को, इंजन को, सीट को, हैंडल को, स्टीयरिंग को, टंकी को, कोई भी चीज है जो सांचे। अब तो कुल्हड़ भी सांचे वाले आ गए, पहले कुल्हड़ हाथ से बनते थे ना जी। चाय वाले कुल्हड़, उसमें क्या छोटा बड़ा होता था, तो चाय वाला कहता भैया ये वाले में डाल दी कि उससे चाय ज्यादा आ जाएगी। यूपी बिहार में आकर देखिए, पंजाब में तो नहीं होता है, पर यूपी बिहार में देखिए तो भैया इसमें डाली, क्यों, वो तो बड़ा होता था। किसी की मिट्टी पतली, किसी की मोटी होती थी, तो दिमाग लगाते इससे चाय ज्यादा आ जाएगी। अब वो कुल्हड़ सांचे वाले आ गए, डालते कुल्हड़ तैयार हो जाता है चाय वाला, और पकाते थे तो उसको आग में। तो एक जैसा सांचा क्या करता है, नमूना क्या करता है, एक जैसा चीजें कर देता है। और मनुष्य को परमेश्वर के साथ चलने का सबसे बड़ा सांचा क्या है, कौन है, प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मुझसे सीखो, मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो, मेरी सुनो। और अगर आप प्रभु यीशु का जीवन देखें, उससे कठिन समय आप पे कभी नहीं आएगा। और आप ध्यान से प्रभु यीशु के जीवन को पढ़ेंगे तो आपके कठिनाइयां, दुख उसका 10% भी नहीं, जो उसके साथ हुआ। और प्रभु चमत्कार करते, छुटकारे करते थे, पर बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी किया। उसे बहुत बार मारने का प्रयास किया, उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया, उसे नाश करने का प्रयास किया गया, बहुत सी योजना बनाई गई, लेकिन परमेश्वर उसको बार बार बचा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। शैतान लिखा, बहुत कुछ किया, लोगों ने बहुत कुछ किया, अपनों ने, गैरों ने, पर प्रभु यीशु के पास एक हथियार था, वो था प्रार्थना। यस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा सिर्फ एक दिमाग नहीं है, एक सच्चा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो जी कर गए हैं वही सिखाए हैं। यस। इसलिए शिक्षा काम करती है। और अगर प्रभु का जीवन देखेंगे, बहुत कई बार कठिनाई का सामना किया, बहुत दुखों का सामना किया, लेकिन लगातार निकलते चले गए और परमेश्वर की मर्जी पूरी की। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने एक शिक्षा दी, क्या, प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। जो शब्द प्रार्थना है वो क्या है, परमेश्वर के पास आना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से अपने दिल की बातें कहना। और आज का विषय जो है वो नॉर्मल प्रेयर का नहीं है जो आप रोज करते हैं, वो तो मुझे पता है कि आप डेली प्रेयर कर रहे हो, रोज सुबह शाम। पर आज का विषय नॉर्मल प्रेयर का नहीं है। आज का विषय है जब कठिन समय है तब कैसे प्रेयर करनी है। हल्की गर्मी में हो तो पंखा चलाते हैं, ज्यादा गर्मी तो क्या कहते हैं, कूलर लगाते हैं ना जी। हल्की गर्मी है तो एक कंबल ओढ़ते हैं, ठंडी है तो, हल्की ठंडी है तो एक कंबल, और अधिक पड़ रही तो क्या करते हैं, काम चल जाएगा नहीं, मोटा वाला कमरा। ऐसे आत्मी जीवन भी है। नॉर्मल प्रेयर अगर आप सुबह शाम करें 2.5-3 घंटा, आप बहुत मजबूत विश्वासी रोज, लेकिन 2 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अगर आपकी 3 घंटे की प्रेयर डेली की है
आप एक मजबूत विश्वासी बन जाएंगे अगर रोज करते हैं तो। लेकिन कई बार परीक्षा का समय आएगा, कई बार कठिन समय भी आएगा, तब क्या करना? देखिए, मान लीजिए आप रोज प्रार्थना करें, आप 4 बजे उठ रहे हैं, 4:30 उठ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, शाम को प्रार्थना कर रहे हैं, दिन में प्रार्थना का टाइम निकाल कर, बहुत बढ़िया, इनफ है, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा आपको मुझको प्रश्न कहता, आओ प्रार्थना करो, स्पेशल प्रेयर होती है। कई बार अचानक प्रभु के मन को खोलता, आओ तुमसे कुछ मुझे बात करनी है, चलो 5 दिन लगातार इस टाइम प्रार्थना करो, रात को उठ के। वो स्पेशल प्रेयर होती है। कई बार प्रभु आपसे बात करना चाहता है, बुलाता है। मेरी नॉर्मल प्रेयर तो होती है, कई बार प्रभु खींचता है मुझको रात को 2-3 बजे कि आओ स्पेशल बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, और मैं उसकी बात को मानता हूँ। कई बार वो मुझे कहता कहीं जाना नहीं है आपको, कहीं सफर नहीं करना, बैठो तुमसे बातें करनी है, और मैं सबको रोक के प्रार्थना में चले जाता हूँ। वो क्या है? बुलावा परमेश्वर का। वो प्रार्थना क्या है? वो प्रार्थना एक अलग पहलू की है, वो है समय बिताना प्रभु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। एक जो आप रोज प्रार्थना करते हो, प्रभु की आराधना करना, अपनी बातें रखना, अपनी चीजें रखना, उसकी महिमा करना, समय बिताना, संगति करना, प्रभु की वचन पढ़ना, सुबह शाम दोपहर रात में जो भी समय मिलता है आपको 3 घंटा रोज का। पर कई बार आपको पता, जब अगर मजबूत हो रहे हैं आप, सुनिए बात को ध्यान से, खास चीज, जब आप प्रार्थना में जाते हैं आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। पर ध्यान दीजिए, जब प्रभु कहता आ जाओ, इसका मतलब क्या होता है? आप ऑटोमेटिक आत्मा से भरते हैं, ये मुझे पता है। हालेलुया, हालेलुया। और खुशी बात बताऊं क्या है? जब प्रभु कह रहा आ जाओ, आप एक नए लेवल पे विश्वासी बन चुके हैं। एक होता आप ध्यान यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, हाथ पैर मार रहे हैं, नींद आ रही है, आलस आ रही है, थकान हो रही है, जमाई आ रही है, आप उलझन में है, जबरी गाना गा रहे हैं, ध्यान भटक रहा है। अभी आप नए विश्वासी हैं, और जब आप धीरे धीरे आपका ध्यान जुड़ जाता है, एक समय ऐसा आता है जब प्रभु कहता आ जाओ, प्रभु आपसे बात करता है, और आप जैसे ही जाते हैं ऑटोमेटिक आत्मा से भर के प्रार्थना करते हैं। वो उसका मतलब होता है आप अगले लेवल पर जा रहे हैं। इसको कभी अनदेखा मत करिए। क्यों? जब आप थोड़े से आत्मा में मैच्योर होते हैं, थोड़े से आत्मा में परिपक्व होते हैं, तब परमेश्वर आपसे कुछ ज़्यादा बातें कर जाता है, कुछ कहना चाहता है। मेरे यूं ऐसे बहुत से पल आते हैं जब परमेश्वर बोलता है आओ तुमसे कुछ बात करनी है, या तो मुझे स्पेशल प्रकाशन देता है परमेश्वर के वचन का, यहाँ पढ़ो, इसको समझो, या कुछ स्वर्गीय बातें होती हैं, या कुछ आत्मिक बातें होती हैं, या भविष्य की बातें होती हैं, या सेवा की बातें होती हैं, या जीवन की बातें होती हैं। परमेश्वर बोलता आ जाओ, स्पेशल खास मेरे पास बैठो। एक ये होता है, उसको मना नहीं करना, बैठना चाहिए आपको, उसके वो बहुत कीमती समय आपके लिए। खैर, एक ये प्रेयर हो गई। एक आप जो रोज प्रार्थना कर रहे हैं ना, सुबह शाम, ये अच्छी प्रार्थना है। एक वो सेकंड प्रार्थना कौन सी होती है? जब प्रभु आपको बुलाता है आ जाओ बैठो मेरे पास। हालेलुया। कई बार रात में बुलाएगा, कभी आपको दिन में बुलाएगा, कई बार 2 दिन कहीं जाओ मत, कई बार कहेगा 2 दिन फास्टिंग कर लो, कई बार रात को प्रार्थना करो। स्पेशल परमेश्वर आपके मन को बोलता है आ जाओ मेरे पास, तुमसे कुछ बात करनी। एक ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट है, वो कौन सा है? जब आपका बुरा वक्त हो, जब आपका कठिन समय हो, जब आप मुसीबत में हो, जब आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाओ, तब क्या करना है? तब बाइबल क्या कहती है? देखिए, हर पहलू के लिए अलग वचन है, हर समस्या के लिए अलग वचन है परमेश्वर का। आप रोज सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हो, गीत गा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, अपनी बातें रख रहे हो, प्रभु की संगति में, उसकी उपस्थिति में हो, वचन पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर कई बार बहुत कठिन समय होता है, जैसे निर्णय लेना है, कोई बड़ा निर्णय लेना है, बड़ा वाला फैसला, या कोई मुसीबत आ गई है, या कोई परीक्षा आ गई है, या कोई घटना हो गई आपके साथ, कोई हादसा हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई पहाड़ टूट पड़े, जब समय मुश्किल हो, जब समय कठिन हो, तब क्या करना चाहिए? तब एक अलग वचन है, वो क्या है? बार बार प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए कौन सा वचन है? बार बार प्रार्थना करना, बार
बार प्रार्थना करना, बार बार बार। मेरे जीवन में मुझे कोई बड़े फैसले लेने होते हैं, बड़े वाले फैसले जीवन के, मैं बार बार प्रार्थना करता हूं, बार 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 बार, दिन में कई बार, हफ्ते में लगातार, महीनों कई लगातार, बार 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 बार, दोबारा 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 दोबारा। ये आत्मिक नियम है। यस, कि जब कठिन समय हो, जब कुछ समझ में ना आए, जब अंधेरा हो, जब जब सब कुछ उलझन में आ जाए, जब चीजें खराब हो जाएं, जब अटैक आ जाएं, जब आप गड्ढे में चले जाओ, कुछ ऐसा कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कोई बड़ा फैसला लेना है, कहीं आगे जाना है, कुछ कर दिखाना जीवन में, तो उसके लिए कौन सा वचन है? बार 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 प्रार्थना करो। ये है, यस, इसके लिए एक वचन है, बार बार प्रार्थना करो। जब आप कठिन समय में हो, जब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो आगे बढ़ पाना, और वो सबसे बड़ा आपका गवाही बन जाएगा, सबसे बड़ी गवाही। यस, बार बार प्रार्थना करना, ये बाइबल का नियम है। लोगों का नाम इसमें क्यों है आपको पता है? दाऊद का नाम क्यों है? वो बार बार प्रार्थना कर। दानियल, आसाफ, एलिया, क्यों इनके नाम है? इन पे बहुत सी परेशानियां आई, पर ये बार बार प्रार्थना करते थे। हालेलुया, हालेलुया। जब समय कठिन हो तो बार बार प्रार्थना करनी है। Yes. लूका की पुस्तक 18 अध्याय निकाल, देखिए क्या लिखा हुआ है। लूका की पुस्तक 18 अध्याय 1 से पढ़ी, क्या लिखा है? फिर उसने इसके विषय में कि हाँ। नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। नित्य मतलब रोज रोज प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत हारनी नहीं इसी चाहिए। लोगों से कहता हूं, हिम्मत मत हारो, प्रार्थना करो। यस, क्योंकि यीशु कहता है, जब आप मुझसे बोलते हो मैं बहुत समस्या में हूँ, मैं फंस गया हूँ, मेरा ये हो गया है, मैं इधर हो गया हूँ, डॉक्टर ने ये बोल दिया, कोर्ट ने ये बोल दिया है, समाज ने ये बोल दिया है, हालात ने ये बोल दिया है, मैं ये कहता हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, प्रार्थना करो। क्यों? बाइबल कहती है, ये प्रभु यीशु के वचन है जो आज तक फेल नहीं हुए। वो क्या है? आमीन। हिम्मत मत हारो, हिया मत छोड़ो, और क्या करो? प्रार्थना करो। एक महिला से मेरी बात हो रही, कह रही मैं आज बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, मैंने कुछ नहीं हुआ। हिम्मत मत हारो, प्रार्थना करो। आमीन। मैंने कहा ऐसे ऐसे करो, 3 हफ्ता कर आधा ठीक हो चुका। हालेलुया। हालेलुया। शैतान क्या करता है? अटैक लाता है, फिर क्या करता है? प्रार्थना बंद करवाता है। चाहे कितने अटैक आ जाए, आप जीत जाओगे अगर प्रार्थना करने वाले जन हो। हालेलुया। हालेलुया। आपकी हार समस्या नहीं है, आपकी यार शैतान नहीं है, आपकी यार दुष्ट आत्मा नहीं है, आपकी यार मुसीबतें नहीं है, आपकी हार प्रार्थना ना करना है। क्योंकि यीशु ने कहा प्रार्थना करोगे तो परीक्षा में ना पड़ो, आमीन। बच जाओगी अगर आप प्रार्थना करोगे तो। यस। कितनी समस्या जब नहीं हरोगे, आपको नहीं पता मैं कहां कहां से निकल के खड़ा हूं यहां पे परीक्षाओं में से। शैतान नई नई योजना बनाता है, नए नए तरीके निकालता है, नए नए दुश्मन खड़ा करता है, नए नए रास्ते निकालता है, पर मुझे एक ही बात याद है, हिम्मत मत हारो, प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। और कितनी बार प्रार्थना करो? बार बार प्रार्थना करो। ये प्रभु के शब्द हैं। प्रभु ने क्या कहा, देखिए फिर से पढ़िए। फिर उसने इसके विषय में हाँ, कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करनी है। चाहे कितने बुरे समाचार को आप सुन लो, चाहे कितनी बुरी खबर आपके अंदर आ जाए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, अब ये सामने आएगा, अब वो सामने आएगा, चाहे कितने बुरे समाचार आ जाए, हिम्मत मत हारो, मैं आपसे कह रहा हूं। यस, प्रार्थना करो बार बार। दूसरा, कितने बुरे बुरे ख्याल आ जाए आपको, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं इसका सामना करना ना पड़े, कितने बड़े बड़े बुरे ख्याल आ जाएं,
प्रार्थना करो, प्रभु कहता है हिम्मत मत हारो। आमीन। आपकी हार किसमें है? प्रार्थना ना करने में है। आपकी हार दुष्ट आत्मा अटैक बीमारियों में नहीं है, आपकी हार प्रार्थना करना बंद कर देने में है। जब तक प्रार्थना करोगे आप जीतते चले जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मूसा हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा था, यहोशू जीतता चला जा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। जब तक मूसा प्रार्थना करता था लोग इजरायली जीतते चले जाते थे, आमीन। और जब वो रुक जाता था लोग हार जाते थे। इसका मतलब लोगों की हार किसमें है? हाथों को नीचे कर लेना, मतलब प्रार्थना बंद करने में हार है। जब तक आप मूसा के समान अपने हाथ उठा के दुहाई देते रहोगे आप दुष्ट आत्माओं, दुष्ट लोगों पर, बुरे लोगों पर, अंधकार की शक्तियों पर सदा जीतते रहोगे। आमीन। और जैसे आप कहोगे प्रभु थक गए बस हो गया, आप हारना शुरू कर दो। यस। मूसा हाथ उठाता था और लोग जीते चले जाते थे, उसके लोग, उसके सेवक। और जैसे ही हाथ नीचे हुए प्रार्थना बंद। मेरी अगुओं से बात होती, कहते संत जी जब से आपने कहा फास्टिंग प्रेयर करो मैंने सेवक में बदलाव देखा। मैं कहा यही तो भेद है, तुम्हारी प्रार्थना कलीसिया को मजबूत करती हैं। यस। तुम्हारा मुंह बंद हो गया, तुम्हारे घुटने मुड़ना बंद हो गए, तुम्हारे हाथ फैलना बंद हो गए, सब हारता चला जाएगा। और तुम मूसा के समान हाथ उठाए रहोगे परमेश्वर के सामने, घुटने टेके रहोगे, चीजें जीतते चले जाओगे आप लोग। ये सच्चाई है। यस। क्या लिखा? हिम्मत मत हारो, हियाव ना छोड़ो, प्रार्थना करो। यस। है तो बहुत मुश्किल ये। कई बार आपके सामने इतना बड़ा पहाड़ होगा ना, आप चींटी रहोगे पहाड़ के सामने। मैं चींटी उस पहाड़ को पार कैसे करूंगा? उससे पहले बुढ़ा के मर जाऊंगा मैं। मुसीबत इतनी बड़ी है कि उस पार नहीं, वो परमेश्वर है। वैसे औकाब, ऐसे स्वरदूत, ऐसे मनुष्य खड़ा कर देगा कि चींटी को उठा के पहाड़ पार करा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। पल भर में वो बंद रास्ते खोलने वाला परमेश्वर है। आमीन। लिखा है, फिर से पढ़ी, क्या लिखा है? फिर उसने इसके विषय में हाँ कि नित्य प्रार्थना करना हाँ। और हियाव न छोड़ना चाहिए। आगे उसने यह दृष्टांत कहा। हाँ किसी नगर में एक न्यायी रहता था हाँ जो न परमेश्वर से डरता था हाँ। न किसी मनुष्य की परवाह एक करता। अधर्मी जज था जो ना डरता था, घबराता था लोगों से। उसी नगर में एक विधवा भी रहती एक थी विधवा रहती थी, जो उसके पास आ आकर कहती थी, जो विधवा उसके पास आ का मतलब बार बार, कितनी बार? बार 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 आ रही है, बार बार आ रही है, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे, मुझे। और अधर्मी है वो दुष्ट राजा है, दुष्ट न्यायी है। बार बार आ रही है, 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 लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है। आगे मेरा न्याय चुकाकर हाँ मुझे मुद्दई से बचा। हाँ कुछ समय तो वह न माना, हाँ। परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, हाँ तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। हाँ। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर, घड़ी घड़ी मतलब बार बार, हालेलुया, हालेलुया, बार बार आके मुझे परेशान ना करे। अधर्मी कह रहा है इसकी प्रार्थना सुन लूंगा मैं, ऐसा ना कि बार बार आके मुझे परेशान करे। आगे घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो सुनो, सीखो, यह- मतलब प्रभु का सीखो। आगे यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। क्या सिखाता है? इसलिए हाँ। क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, परमेश्वर न्याय ना चुकाएगा, प्रार्थना ना सुनेगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। बार बार, रात भी और दिन भी, रात भी और दिन भी, रात भी और दिन भी, बार बार दुहाई देना। इसका मतलब ये है एक बार नहीं, 5 हालेलुया हालेलुया मैं हो गया, बस जय मसीह प्रभु जा रहे, बाय बाय, कल मिलते 5 मिनट के लिए। ये प्रेयर नहीं है, ये नाटक है।
प्रार्थना मतलब होता है जब तक वो चीज जीत ना जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जब तक जीत ना जाओ तब तक बार बार परमेश्वर के सामने आना। आमीन। क्या लिखा है? क्या परमेश्वर ना सुनेगा? जो रात दिन परमेश्वर की दुहाई देते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, मतलब क्या है? जो बार बार दुहाई देती है। ये बाइबल की शिक्षा है, बार बार प्रार्थना करना। अभी मैं और मेरी पत्नी को सेवक हम लोग फास्टिंग प्रेयर भी 1 हफ्ते की। मैं सुबह उठता हूं, मैं अपनी प्रेयर में भी उन विषयों को याद करता हूं जो विषय हमारे गंभीर हैं, चीजों को लेकर, सेवकाई को लेकर। फिर हम लोग 10 बजे के आसपास इकट्ठा होते हैं, सब लोग उस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर शाम को 4 बजे के बाद इकट्ठा होते हैं, उस पर फिर वही प्रेयर करते हैं। फिर उसके बाद समय मिलता है फैमिली प्रेयर का, मेरा 8 बजे का, उससे फिर वही प्रेयर करते हैं। बार 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 ये परमेश्वर का तरीका है, ये नियम है आत्मिक। लिखा है खटखटाते रहो। हालेलुया। हालेलुया। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। मत्ती 7 लिखा है, और खटखटाते रहो। यस। मतलब बार बार। आप कब तक दरवाजा खटखटाते हैं? जब तक पापा मम्मी खोल ना दे, है ना जी। कब तक आवाज देते हैं आप घर पे अपने घर की? जब तक गेट खुल घर आपका तो कब तक खुलवाते बताइए? जब तक खुल न जाए। और चिल्ला, पहले तो आवाज हल्का देते हैं, फिर उसके बाद जोर जोर से, फिर और जोर, फिर चिल्लाते हैं जोर जोर से कि सोए हैं क्या। दूसरे का कब तक खटखटाते हैं? 1 2 बार 4 बार। अगर अपना हुआ तो कब तक? जब तक खुल न कब जाए। तक खटखटाते हैं कि आपका अपना घर है भाई। पहले हल्का हल्का ठक ठक करते हैं, फिर धाड़ धाड़ करते हैं। अब लोग तोड़ ताड़ के अंदर घुसे, सुन ही नहीं रहा कोई। चिल्लाते हैं जोर से, घर में भाई है, वही पापा, जोर से आवाज देते हैं। आप बार बार खटखटाते हैं। यस। समझना है प्रार्थना क्या है। जब कठिन समय हो, जब बड़े फैसले लेने हैं, जब मुश्किल दौर हो, ये नहीं प्रभु बड़ी मुसीबत आके देख लीजिएगा, नहीं, गंभीरता से बार 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 छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है जो रात दिन दुहाई देते हैं, क्या प्रभु ना सुनेगा? लिखा है ये विधवा बार बार आ रही थी, बार बार आ रही थी, और क्या हुआ? अधर्मी न्यायी प्रार्थना सुनी। जी। क्या परमेश्वर नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। आप देखिए एलिया के बारे में, देखिए आप, अकाल पड़ा हुआ है पाप के कारण। इतना पाप इजराइल में आ गया था, प्रभु के एलिया से परमेश्वर बंद कर दिया, अब इनको दंड दे दिए, बहुत पाप कर रहे हैं। जब एलिया ने पाप देखा देश में, तो लिखा इजराइल के विरोध में प्रार्थना की, प्रभु आकाश बंद कर दे। और परमेश्वर ने आकाश बंद कर दिया। पूरे देश पे 3.5 साल अकाल पड़ गया, बुरे हाल हो गए। बारिश बंद हो गया, आसमान बंद हो गया, जानवर मरने लगे, खेती तो मरी गई थी, पेड़ सूख गए, बुरे हाल हो गए, बुरे हाल हो गए। अकाल पड़ा हुआ 3.5 साल से। सुनिए, अगर 1 साल अकाल पड़ जाए तो हाहाकार मच जाएगा, बुरे हाल हो जाएंगे। 1 साल खेती आपकी ना हो ना, और पेड़ सूख जाए, तो जानवर को कहां से पालोगे आप? जानवर चले जाएंगे, दूध कहां से आएगा? फिर आप सब बंद, पानी भी नीचे चले, नल के पानी देना बंद कर देंगे, हाहाकार मच जाएगा। अगर 1 साल पानी बंद हो जाए तो, बारिश बंद हो जाए तो, यहां तो 3.5 साल था। आसमान बंद है। पहला राजा 1841 से पढ़िए, पहला राजा 1841, पहला राजा 41, ये 1841 जी। फिर एलिया हम ने पढ़ रहे हैं पहला राजा की पुस्तक पुराना नियम से, पहला राजा पुराना नियम 1841 से, पढ़िए क्या लिखा है। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा और पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। अकाल तो बहुत था, पर ये प्रेयर कर रहा था। आगे तब अहाब खाने पीने चला गया। राजा चला गया। एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया, एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के भूमि पर गिरकर अपना घुटनों फंसाया, मतलब घुटनों झुके प्रार्थना करने लगा। घुटनों के बीच किया
किया और मतलब दुहाई दी, मतलब घुटनों बैठकर अपना से घुटनों फंसा के दुहाई दे रहा परमेश्वर की। और उसने अपने सेवक से कहा, अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके चढ़ देख। के पहाड़ पे समुद्र की ओर देख। तब उसने चढ़कर देखा और देखा और लौट कर कहा, हाँ कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब बादल बादल नहीं है वहां पे। एलिया ने कहा, हाँ फिर 7 बार जा। फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का सा हाथ एक छोटा बादल उठ रहा है। और आगे लिखा बहुत बारिश हुई। हालेलुया। हालेलुया। तो कितनी बार गया देखने के लिए? 1 बार गया, 2 बार गया, बार बार गया। और एलिया क्या कर रहा तब तक? बार प्रार्थना की। दिखाई दिया नहीं गुरुजी, चलो कोई बात, फिर से प्रार्थना कर। दिखाई दिया नहीं गुरुजी, फिर प्रार्थना करते हैं। 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 दिखाई दिया गुरुजी। हाँ हालेलुया। हालेलुया। बारिश आ गई। ऐसे हुआ है, अकाल टूट गया। अगुओं को पता होना चाहिए। यस। आपको खुद नहीं पता मेरी प्रेयर का क्या होना, तो चेलों को क्या सिखाएंगे? गुरु खुद गुरु गोबर कर रहा है, तो चेलों का क्या हाल होना है? आपको खुद ही नहीं पता सेवकों को हमें करना क्या है। जय मसीह की। डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल दिया, अच्छा ठीक है चलो देखते हैं। बोलो मैं प्रार्थना करूंगा जब तक तुम्हारा काम ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हुआ नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, प्रार्थना करते हैं। अब हुआ नहीं हुआ, चलो फिर प्रार्थना करते हैं। ऐसे अगुए होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं ओके आई प्रेयर जाके सो गए आप लोग। आप हाल चालो कलीसिया का, हाल खबर लो, मिलो जुलो, समस्या है प्रेयर करो, फोन करो हाल चाल लेके, क्या हुआ, मसला हल हुआ नहीं, चलो कल फिर प्रार्थना करेंगे। ये है असली अगुए जो बार बार प्रार्थना करते हैं। ये नहीं कि भेड़ों को उसके हाल पे छोड़ दो, तब तुम एलिया नहीं बन पाओगे, तब तुम सामर्थी नहीं बन पाओगे। आपको तब तक प्रार्थना करनी है जब तक लोगों का अकाल दूर ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। अगुओं को तब तक प्रार्थना करनी है जब तक लोग आजाद ना हो जाएं, आमीन। जब तक उनके बंधन ना खुल जाएं, जब तक उनकी बेड़ियां टूट जाएं, जब तक उनके बच्चे चेंज ना हो जाएं, जब तक उनका परिवार चेंज ना हो जाए, उनके जीवन में बारिश ना हो जाए, अकाल खत्म ना हो जाए, उन्हें तब तक एलिया की तरफ प्रार्थना करनी पड़ेगी। आमीन। तभी एलिया कहलाएंगे। यस। ये धर्मी जन है। कब धर्मी कितनी बार प्रार्थना करता है? बार बार। और अगुआ अगर खा के सो रहा है, भेड़ों को भेड़िया फाड़ के खा रहा है, हड्डी भी चबा दे रहा है, फिर आप अगुए नहीं बन पाए। देखिए प्रेयर कर रहे लिए अकाल गया, कह रहा अभी नहीं गया, फिर प्रेयर, अब गया नहीं गया, फिर प्रेयर, अब गया नहीं गया, फिर प्रेयर, बार बार 7 ही बार कह रहा गुरुजी हो गया काम, सुन लो, प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे अगुए बनना, समझना है प्रार्थना को। क्यों यीशु ने कहा खटखटाओ, बार बार तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। कब तक प्रार्थना करेंगे आप विश्वासी लोगों? बार 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 बार। एलिया को यह बात पता थी और मूसा को यह बात पता थी, लेकिन वो हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा है। यहोशू जीत रहा है, लड़ाई को जीत रहा है, दुष्ट हार रहे हैं। मूसा का हाथ भर गया, लोग हारने लगे। जब तक प्रार्थना आप जीतते चले जाओगे। यस। अब दाऊद का जीवन देख लीजिए आप, 6 निकालिए, भजन 6 देखिए दाऊद क्या कहता है। इसको पता कि बार बार लगे रहना पड़ेगा। दाऊद मुसीबतों में चला गया, दाऊद फंस गया मुसीबतों में, दाऊद तकलीफों में चला गया। भजन 6 का 1 से पढ़े क्या लिखा है? हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुलझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। दाऊद कह रहा, फिर से पढ़, 6 का 1 से पढ़े। दाऊद भजन सहता 6 का 1 से दाऊद क्या करे देखिए। हे यहोवा, हाँ। तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुलझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। परेशान हो चुका हूं प्रभु। हे यहोवा, कह रहा मेरा बुरा हाल है परमेश्वर, मैं बर्बाद हो रहा हूं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा घर उजड़ गया, मेरा परिवार उजड़ गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया है, मैं कुम्हला गया। दाऊद कह रहा आगे,
हे यहोवा हे यहोवा मुझे चंगा कर, मैं बीमार पड़ा हूँ, मुझे चंगा कर। क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, आगे मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। मेरा प्राण बहुत दुखी है। पर तू हे यहोवा हाँ कब तक लौटा, हे यहोवा हाँ। और मेरे प्राण बचा, मेरे प्राण और अपने बचा। करुणा के निमित्त मेरा उद्धार मुझे कर, छुटकारा दे। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। कभी मर सकता, मौत मुझे कभी भी आ सकती है आगे। अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? कौन मरने का तेरी महिमा करेगा मैं परमेश्वर? कराहते कराहते थक गया, प्रार्थना करते करते थक गया। थक गया। ये बार 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 थक गया। प्रभु प्रार्थना करते करते बंद कर दिया, फिर भी नहीं, ये थक गया प्रार्थना करते करते, पर छोड़ा नहीं प्रार्थना करना। Yes. ये बाइबल का नियम है। यस, कई बार आपका दिमाग थक जाएगा, कई बार आपका शरीर थक जाएगा। ब्रेक लो, पानी पियो, फिर शुरू करो। ब्रेक लो, पानी पियो, फिर शुरू करो। मुंह धो लो, नींद आती है, फिर शुरू करो। दिमाग थक जाए, शरीर थक जाए, प्राण थक जाए, फिर शुरू करो। कह रहा मैं थक गया हूं पुकारते पुकारते। और प्रार्थना कैसे कर रहा है? ऐसे करके। परमेश्वर जी देख लीजिएगा अब आपके ऊपर, हम कहीं और चले जाएंगे बाद में। आप मूर्ख है, कहीं और परमेश्वर है ही नहीं है। प्रभु जी देख लीजिएगा, नहीं तो हम फिर कहीं और जाके अपना हिसाब किताब लगा लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं है। 4 और आ जाएंगे आपके अंदर। दीन होना, घुटने टेकना, सर रगड़ना, जमीन पे लेटना, दुहाई देना दीनता है, और स्त्री की प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बड़ी क्या लिखा है 6 में? 6 का 6 मैं में कराहते कराहते थक गया, मैं कराहते कराहते थक गया। दाऊद कह रहा है मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। ऐसा खाट पे कब होता है, बिस्तर पे कब होता है? दिन में कि रात में? रात में। रात को क्या कर रहा है जी? आंसू बह रहे हैं। किस पे? खाट पर। खाट पर आंसू बहने का मतलब क्या है? सोए सोए प्रार्थना। जब मुश्किल समय हो तो बार बार प्रार्थना करो। यस, दाऊद पे कठिन समय आ गया था, कोई रोग लग गया था, कोई बीमारी आ गई थी, मर सकता उस बीमारी, उसको ऐसी बीमारी हो गई थी। कह रहा प्रभु चंगा कर दे तो मैं मर जाऊंगा, Yes. मुझे बचा ले परमेश्वर। इसको ऐसी बीमारी हो गई थी, लिखा मेरा प्राण निकल जाएगा। लिखा है इसमें 2 में, हे यहोवा मुझे चंगा कर। लिखा 2 में कल, हे यहोवा मुझे चंगा कर, हाँ। क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मौत की बात तुझे कोई याद नहीं कर पाएगा, मिट्टी में कोई तेरी महिमा नहीं करेगा। इसको मौत वाली बीमारी आ गई, माली कभी मर सकता था। ऐसी प्रार्थना, ऐसी चीज इसके साथ हो गई थी। अभिषिक्त था पर अटैक आते अभिषिक्तों पर भी। इस पर अभिषेक था, बताइए आप। अभिषेक के बाद भी ऐसा रोग लग गया कि मरने पर आ गया दाऊद। यस, क्या हिम्मत हार गया ये? नहीं, प्रभु तेरी इच्छा है, चलो मैं मर जाता हूँ, मार दे मुझको। नहीं, मुझे नहीं मरना। परमेश्वर कह रहा मुझे जिंदा रहना है और तेरी महिमा करनी। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना करा दाऊद। लिखा है, मैंने आपको बताया विधवा के बारे में बार बार आती थी, एलिया के बारे में 7 बार प्रार्थना की ताकि अकाल दूर हो जाए। अब हम दाऊद को देख रहे हैं, वो बार बार अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसे पता है अगर मैं चंगा नहीं हुआ ये बीमारी मुझे मार देगी, इससे पहले कि मर जाऊं इस बीमारी में प्रभु को याद करूंगा बार बार। लिखा है 6 में, मैं कराहते कराहते थक गया और मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता मैं हूँ। अपना खटिया, अपना बिस्तरा, अपना बेड, अपनी चटाई। क्या नींद आ रही इसको? नहीं, इसको नींद भी नहीं आ रही। लिखा मैं अपनी खाट अपनी आंसुओं से भिगोता हूँ। इसकी खाट आंसुओं से गीली हो चुकी होती है हर रात। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। देखिए, बिछौना मतलब इसका बिस्तर भीग जाता है। ये रोता है, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, परमेश्वर मुझे चंगा। जय मसीह की लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। हमारे पास टाइम नहीं, आप प्रार्थना कर दीजिएगा। हम जा रहे फेसबुक को देखने, टीवी देखने, तो बर्बाद ही होंगे आप लोग भी। खुद भी प्रार्थना करने का आदत डालो। आप भी प्रार्थना करा करो अपने लिए। ये कौन सी बात है?
वीडियो कॉल से प्रार्थना कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम इंस्टाग्राम फेसबुक फिल्में देखेंगे, गंदे गाने गाएंगे, संसारिक काम करेंगे। अब अपने लिए प्रार्थना करो खुद भी भाई। हम तो प्रार्थना कर ही रहे आपके लिए, लगे हुए दिन रात। आप कब प्रार्थना करेंगे? आप इस समय निकालो प्रार्थना के लिए। देखो क्या लिखा है यहाँ दाऊद के बारे में, क्या लिखा है, मैं रात भर पुकारता। फिर से पढ़िए क्या लिखा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, खुद के लिए भी प्रार्थना करना सीखो, खुद के लिए प्रार्थना करना सीखो, जरूरी है ये। फिर से पढ़िए क्या लिखा है। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं प्रार्थना करते करते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। मेरा बिलाप ऐसा है कि मेरी खाट भीग जाती है। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। हर रात इसका बिछौना क्या है, भीग जाता इसका है। मतलब क्या है, इसके आंसू बह रहे हैं प्रार्थना में। मन टूट चुका है, निराशा, हताशा, उदासी में प्रार्थना कर रहा, बिलाप बह रहा है। मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, शोक दुख से बैठी जाती हैं, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे दुधला गई हैं। मुझे कम दिखाई दे रहा, प्रभु कह रहा है आगे। हे सब अनर्थकारियों, हालेलुया, हालेलुया। अब क्या कह रहा, ओ दुष्टो, हे सब अनर्थ बातें करने वालों, मेरे पास से दूर हो। वो कह रहा मैं रात रात भर पुकारता रहा, मेरे आंसू बार बार बहते रहे परमेश्वर के आगे। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता था, मैं बार बार परमेश्वर को पुकारता था। मैं पुकारता रहा, पुकारते पुकारते थक गया, फिर भी पुकारता रहा। मेरा बिछौना मेरे आंसू से भीगता रहा परमेश्वर के सामने, मैं उसकी दुहाई देता रहा। और एक समय आया, कह रहा है अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि यहोवा ने हाँ मेरे रोने का शब्द सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे रोने को परमेश्वर क्या कर लिया है, सुन लिया है। सुन, मतलब मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच चुकी। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार प्रार्थना की इसने, बार बार, हर लिखा प्रति रात, प्रति मतलब हर रात को। जब कब तक प्रार्थना की इसने बीमारी के लिए, जब तक सुनी सुनी नहीं गई, जब तक जवाब नहीं आ गया। हर रात, इसलिए कह रहा हूं जब कठिन समय हो तो क्या करो, बार बार प्रार्थना करो, बार 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 आप निकल आओगे। ये एक कठिन समय में था, मरने पर था, रात रात भर प्रार्थना करता दाऊद और निकल आया। हालेलुया। कह रहा है अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। मेरी प्रार्थना पे कान लगा लिया है। आगे, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा रोज रोज पुकारना प्रभु ने सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा एलिया के बारे में, बार बार प्रार्थना कर रहा है जब तक काल दूर हो जाए, कल्याण ना आ जाए। दाऊद चंगाई के लिए कब तक प्रार्थना कर रहा है, जब तक चंगा ना हो जाए, बार बार। अब हम असाफ के बारे में पढ़ते हैं, भजन 77 निकालिए, 77, भजन 77, ये बाइबल का नियम है। बार बार प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने, कब तक, जब तक रास्ता ना खुल जाए। ये नियम है। जब कठिन समय हो बार बार प्रार्थना करो, बार बार। अब देखिए, हमने एलिया का देख लिया, विधवा का देख लिया, दाऊद का, 3 लोग देख लिए ना। अब चौथा जन कौन है, आसाफ। ये याजक है, ये मंदिर में सेवा करता है, याजक। अगर आप याजक का सेवक है, आपको प्रार्थना का नियम पता होना चाहिए, तो आप बर्बाद कर देंगे सारा कुछ। इससे पहले कि सेवक बनो, प्रार्थना के नियम को समझो। ये नहीं दुनिया का भूत निकाल के कहो अब हमारा पता नहीं क्या होगा। पहले आपको अपना परिवार, अपना जीवन, अपना घर प्रार्थना से जीतना सीखना है। सेवकाई में जा रहे हैं तो आपको प्रार्थना के नियम पता होने चाहिए। ये नहीं एक भूत निकाल दिए, दुनिया जी कही पास्टर जी, और हम पास्टर जी बन गए, बर्बाद कर देंगे सब कुछ। आप
समझो परमेश्वर का नियम। अगर एक सेवक है, सबसे पहले आपको पता हो कि मुश्किल दौर में कैसे बाहर निकलना। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या है? बार बार प्रार्थना करना। ये नहीं 4 भूत निकाल के फिर अपने भूत लेके घूम रहे हैं और कह रहे पता नहीं क्या होगा मेरा। अब ऐसे लोग हैं, 4 दुष्ट आत्मा निकाले, चली गई, अपनी दुष्ट ओझाओं के पास जाके निकलवा रहे, कोई गई नहीं। सच बता रहा मैं आपको। क्यों? जल्दबाजी खतरनाक होती है। वो भी वहां भी नहीं, और बुरा हाल हो गया उनका, ओझाओं के पास जाके और बर्बाद हो गए। ये घटना मैं जानता हूं। ऐसे पास्टर हैं, मैं बताऊं आपको, जिनके माँ बाप ओझाओं के पास जा रहे हैं। वो चर्च भी जा रहे हैं, माँ बाप, पास्टरों के माँ बाप, मैं जानता हूं उनको। 20 साल से पास्टर है, प्रभु के दास हैं, माँ बाप बपतिस्मा भी ले लिए हैं, चर्च भी जाते हैं, भूत निकलने ओझाओं के पास जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको पता नहीं है कठिन समयों को तोड़ना कैसे। हालेलुया। हालेलुया। कठिन चीजों को तोड़ना कैसे? प्रार्थना के द्वारा। समझना पड़ेगा आपको। आसाफ जो याजक था, सेवक था, इसको ये बात पता थी कि मुश्किल दौर में क्या करना चाहिए, कठिन समय क्या करना चाहिए। आसाफ याजक था। देखिए क्या लिखा, 77 के 1 से बड़ी क्या लिखा है? 77:1। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला के, मतलब बार बार दूंगा। मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वो मेरी ओर कान लगाएगा। और मेरी प्रार्थना को सुनेगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। क्या? जब कठिन समय आया तो कहां भागा ये? प्रार्थना। खोजना मतलब था प्रार्थना में जाना, उपवास करना, प्रार्थना करना। संकट में कहां भागना है? एक विश्वासी को परमेश्वर के पास भागना है। यस। उपवास में भागना है, अगुओं के पास भागना है, बाइबल में भागना है, आंसुओं में भागना। ये है खोजना परमेश्वर को। कठिन समय में आपको पता होने करना क्या है। मान लिया आपके घर में आग लगे, जब क्या करोगे? पंखा चलाओगे और लग जाएगी। पानी इधर भागोगे, दिमाग काम करता है आपका, है कि नहीं जी? घर में आग लगे पंखा चला देंगे? नहीं। क्या करेंगे आप? दिमाग काम करता है कि नहीं करता? बताइए क्या करते, बताइए आप। तो बोतल लाओ, पानी लाओ, मोहल्ले को जगह बाल्टी भर बुझा देते हैं आप लोग। गैस में आग लगे क्या करते हैं आप? रेगुलेटर बंद करते हैं पहले भाग के, है ना। सिलेंडर बाहर उठा के, फिर घर से बाहर फट जाएगा, पहले बाहर फेंको उसको उठा के। सांप आ जाएगा, करते हैं आप लाठी ढूंढ, लंबी वाली, छोटी नहीं लंबी, कि दूर से मारे या ईटा पत्थर से मार दे उसको। सांड आ जाए, क्या करते हैं आप? भागते हैं। पहले भागते हैं वहां से। मतलब आपका दिमाग काम करता है। मुश्किल दौर में, कठिन दौर में अगर आपकी समझ आत्मा में नहीं काम कर रही तो आपको कुछ नहीं पता प्रभु के साथ करना क्या है। यस। ये क्या कह रहा है? मुश्किल में दाऊद को पता था बीमारी मुझे मार देगी, इससे पहले बीमारी मारे मैं रोज आंसू बहाऊंगा और उसकी सुन लेगी। हालेलुया। हालेलुया। देश में अकाल पड़ा हुआ था, एलिया ने बार बार प्रार्थना की। आसाफ का देख लीजिए आप, कह रहा है 2 में क्या लिखा है? संकट के दिन, कठिन समय में मैं परमेश्वर के पास लगा रहा, खोज में लगा रहा। आगे, रात को मेरा हाथ फैला रहा। मतलब क्या इसका? प्रार्थना करता रहा कठिन समय में ज्यादा प्रार्थना, और ढीला ना हुआ। और ढीला ना हुआ। मुझ में अब ये बताओ, तुम्हारा पति हॉस्पिटल मरने पर पड़ा हुआ है, पत्नी मरने पड़ी हुई है, बच्चे मरने पड़े हुए हैं, और तुम टीवी देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो। तुमको कौन गधे को समझाएगा? और हमें करो प्रार्थना करो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, भले तुम भी तो देखो करना क्या है। और नए चल जाए, पुरानों का ये हाल है। पत्नी का ऑपरेशन होने जा रहा है और भाई साहब पान खा के घूम रहे हैं, दारू भी घूम रहे हैं। क्या आपको अकल है प्रभु के साथ चलना क्या है? बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, माँ बाप को अकल ही नहीं है, क्या करना है? संकट में पुकारना है परमेश्वर को। मैं नए लोग की बात नहीं कर रहा हूं, जो कहते हैं बड़े क्रिश्चियन हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो बपतिस्मा है उनकी बात कर रहा हूं, जो कहते हैं भी हम विश्वासी हैं, जो कहते हैं हम सेवा कर, तुम्हारी बात कर रहा हूं आज। जो बड़ा मतलब दिखते हैं कि हाँ भाई हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह हमारे घर में खाना खा के जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिनके घर रोज यीशु मसीह आते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ।
क्या नौटंकी कर रहे हैं आप लोग? समझो बातों को। आपको समझना है कि मुश्किल दौर में करना क्या है। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कोई बात ही बर्बाद होने तो हम तो फेसबुक देखते रहेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, बच्चे बर्बाद होने, मरा क्या जा रहा है? नहीं, आपको पता नहीं क्या करना है। प्रार्थना करनी, आंसू बहाने, गिड़गिड़ाना है। घर बर्बाद हो रहा है, फाइनेंस बर्बाद हो रहा है, जीवन बर्बाद हो रहा है, सेवा बर्बाद हो रही है, क्या कर रहे हैं आप? आपको रिएक्ट करना नहीं आता है, आपको उसके सामने प्रतिक्रिया क्या देनी है पता नहीं क्या है, और शैतान बर्बाद कर देता सारा कुछ। आप कितने बड़े मुश्किल दौर में हो, पति को लेके, पत्नी को लेके, बीमारी को लेके, घर को लेके, सेवकाई को लेके, बच्चों को लेके, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कोई समय नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करो, समय आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई समय नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता कई बार, पर मैं बाइबल समझता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। मैं बता खुल के आपको, बहुत सी समस्याएं मुझे सही में नहीं आती हैं आपकी तरह, पर मुझे एक बात पता है, कठिन समय में क्या करो? बार बार प्रार्थना करो। ये मुझे सही में आता है। क्या करा आसाफ? देखिए 77 के 2 में क्या लिखा हुआ है? संकट के दिन हाँ, मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, मुश्किल समय प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा, रोज रात को मेरा हाथ फैला रहा। मतलब क्या है? उठा के प्रार्थना करता रहा, रोज 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 प्रार्थना करता रहा, और ढीला न सुनिए हुआ। मेरी बात को। प्रार्थना एक और परिभाषा पता क्या है? गर्भवती महिला के समान। मैं सही बात, आप हंसेंगे इस बात को, पर हंसने वाली बात गंभीर विषय है। एक महिला बच्चा पैदा करे, कब तक कराती, ताकत लगाती बताइए? जब तक बच्चा जन्म न ले ले। हालेलुया, हालेलुया। कब तक पीड़ा सहती है, कब तक जोर मारती है वो, कब तक बल लगाती है, वो बल लगाती है, नहीं होता, फिर ब्रेक लेती है, फिर बल इकट्ठा करती है, रेस्ट कर 2-4 मिनट, फिर बल लगाती है। ऐसी आपका जन्म होता है। यस। एक महिला अपने, जब उसकी समय आ जाता, कहते ना, क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी का समय आ गया ना, दर्द उठ जाता बोलते हैं, जब उसका लेबर पेन होता है, वो कितना बल लगाती है? कब तक? जब तक जन्म ना बच्चे का हो जाए। वो बल लगाती है, कुछ नहीं हुआ, और बल इकट्ठा करती है, फिर बल लगाती है, पूरा जोर मारती है, पूरी ताकत लगाती है, हिम्मत नहीं हारती वो। यस। मतलब मौत से खेल के इंसान पैदा होता है। प्रार्थना भी ऐसी है। कब तक बल लगाना है आपको? कब तक बार बार ब्रेक लेना है, बल लगाना है, ब्रेक लेना है, बल लगाना, ब्रेक लेना, बल लगाना, प्रार्थना ब्रेक लेना, जब तक प्रार्थना का उत्तर पैदा ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब तक प्रार्थना का रोना, चीखना, चिल्लाना ना समझ में आ जाए, आपका उत्तर ना आ जाए, जब तक प्रार्थना का जवाब बच्चे के समान पैदा ना हो जाए, तब तक एक गर्भवती महिला की तरफ बल लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, और गवाही आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है। अगर बल महीना ना लगा तो क्या होगा? तब ऑपरेशन होगा, फिर झेलो आप, झेलो, या तो चीर फाड़ होगी आपकी, बिस्तर पे जाएंगे आप, या अंदर ही बच्चा मर जाएगा, आपके कुछ नहीं पैदा होगा। आज तो ऑपरेशन आ गया, पहले क्या था? कोई ऑप्शन नहीं है, आज तो आविष्कार हो गया, मेडिकल साइंस आ गई। पहले यही तो, बल लगाओ जब तक है भाई, बल लग मर जाओगे आप। आज भी साइंस आ गई है, आज सर्जरी आ गई है, आज विज्ञान आ गया। आज से पहले क्या था? एक ही रास्ता, बल लगाओ। कब तक? जब तक जन्म न ले ले गवाही आपकी। हालेलुया, हालेलुया। इससे प्रार्थना का महत्व रखा गया है कि जब तक गवाही पैदा ना हो जाए, बार बार बल लगाओ, बार बार बल लगाओ, बार बार बल लगाओ, बार बार प्रार्थना करो। ये है चीज। यस। वो यही कह रहा है। क्या कह रहा है? फिर से पढ़ी 2 क्या लिखा है? संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, हाँ, रात को मेरा हाथ फैला रहा, हाँ, और ढीला न हुआ। और ढीला ना हुआ। कब तक ढीला ना हुआ?
जब तक सुन ली ना गई। हालेलुया। हालेलुया। आगे, मुझ में शांति आई ही नहीं। मुझ में शांति आई नहीं, मैं परमेश्वर का स्मरण कर कर के कराता हूँ। मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। तो ये प्रार्थना करता रहा आसाफ, और प्रभु ने सुना इसका प्रार्थना। इसको पूरा पढ़े कि जवाब आया इसका। तो याजकों को पता था, मूसा को पता था, दाऊद को पता था, एलिया को पता था, विधवा को पता था। अगली बार पढ़ेंगे आप, यीशु को पता था। अगर आप गतसमनी पढ़ेंगे, लिखा यीशु ने प्रार्थना की, फिर प्रार्थना की, फिर प्रार्थना की। हालेलुया। हालेलुया। गतसमनी प्रभु ने बार बार प्रार्थना की। पढ़ के खत्म करेंगे इसको, फिर से पढ़ेंगे, कोई गंभीर विषय है, बार बार पढ़ेंगे इसको हम, क्योंकि अभी लंबा चलेगा ये। लूका पुस्तक 22 का 39 पढ़ी, क्या लिखा है? लूका 22:39। उठाओ अपने हाथों, बोलो परमेश्वर मुझे बल दे बार बार प्रार्थना करने का। बल दे बार बार, जब कठिन समय आए परमेश्वर, जब कठिन समय आए परमेश्वर, मैं बार बार प्रार्थना करूं परमेश्वर, बार बार प्रार्थना करूं परमेश्वर, बार बार प्रार्थना कर सकूं जी। 22 का 39 से पढ़े, क्या लिखा है? तब वह बाहर निकलकर हाँ, अपनी रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार, रीति मतलब नियम जी, प्रभु का नियम था प्रार्थना करने का। हमेशा पहाड़ पे यात्रा प्रार्थना करता था। अपने नियम की, आपका भी नियम होना चाहिए भाई बहन, बच्चों, बुजुर्गों, आपका भी नियम होना चाहिए प्रार्थना का। ये नहीं कि जब मन के तब किए, नहीं, नियम। अपने नियम के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, किनारे अलग प्रार्थना करने गया, और चेले उसके पीछे हो लिए, उसके साथ चले गए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हाँ, क्या प्रार्थना परीक्षाओं से बचाती है आपको, मुझको। यस। आगे और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया, थोड़ी दूरी पे गया, और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। कौन प्रार्थना कर रहा है? हे पिता, जो सामर्थ से भरा है, जो यस। चमत्कारों से भरा हुआ है, जो मुर्दे जला रहा है, उस वो भी कह रहा है मुझे प्रार्थना की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर का पुत्र इतनी सामर्थ से भरा, चमत्कारों से भरा है, उसको भी प्रार्थना की आवश्यकता पड़ी। धरती पे आप किस खेत की मूली हैं? आप क्या हो? परमेश्वर का पुत्र निष्पाप, निष्कलंक था, पर इस संसार में आते ही उसको भी प्रार्थना की आवश्यकता पड़ी। आप कैसे बच जाओगे बिना प्रार्थना की धरती पे? यस। आपको आवश्यकता पड़ती प्रार्थना की, बार 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 बार। लेकिन अपने नियम के अनुसार गया वो, और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हे पिता, हाँ, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, हाँ, तभी मेरी नहीं हाँ, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ देता था। हाँ, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हाँ, और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। और प्रेयर कर रहा है। जब सामर्थ्य मिली कि स्वर्गदूत से क्या कर रहा है? और प्रार्थना कर रहा है। आगे, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिरता इसी रहा। हिस्से को जब आप मत्ती पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। मत्ती 26 का 36 से बड़ी क्या लिखा है? यही हिस्सा मत्ती के 26 क्या लिखा, देखिए मत्ती में, देखिए क्या लिखा है। यही हिस्सा है 26 का 36 में क्या लिखा, देखिए। मत्ती 26:36 जी। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में हाँ, आया और अपने चेलों से कहने लगा, हाँ, यहीं बैठे रहना, हाँ, जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। चलो से कहा, मैं प्रार्थना करने तुम यही रहना, प्रार्थना करने जा रहा हूँ। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया, पतरस से जो 3 लोगों को साथ ले गए, भाइयों को, और उदास और व्याकुल होने लगा। यीशु मसीह क्या हो रहा है? उदास और व्याकुल। तब उसने उनसे कहा, उदासी में प्रार्थना करो, व्याकुलता में प्रार्थना करो। यीशु मसीह भी कर रहा था। आगे, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला मैं मरने जा रहा है। हाँ, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, प्रभु मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु व्याकुल है, प्रभु उदास है, प्रभु घबराया हुआ है, पर क्या कर रहा है? प्रार्थना। आप व्याकुल है, उदास हैं, घबराए हैं, क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। हिम्मत मत हारो,
प्रार्थना करो, हिम्मत मत हारो, प्रार्थना करो। आगे, और यह प्रार्थना की, यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, यदि हो सके हाँ तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, हाँ तो भी जैसा मैं चाहता हूँ हाँ वैसा नहीं, हाँ परंतु जैसा तू चाहता है हाँ। वैसा ही हो। ये मुश्किल है परमेश्वर, पर तेरी मर्जी पूरी हो, प्रार्थना Yes. कर रहा है। आगे, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया चिलो से दूर गया, और प्रार्थना, रुकिए, चिलो से दूर गया, प्रार्थना की, प्रार्थना खत्म की, वापस आया, जागते रहो, कहा सो रहे, बताइए उल्टा कर रहे हैं। कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ना, जी। ये क्या सो रहे हैं या प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? प्रभु क्या बोला था लुका में? प्रार्थना। जागते रहो, प्रार्थना को परीक्षा में ना पढ़ो ना। जी, तो इनको प्रार्थना करनी थी, इनको अभी गुरु प्रार्थना करनी, इनको क्या करनी थी? प्रार्थना। ये भी प्रार्थना कर, सो रहे, खराटे मार रहे हैं। प्रभु प्रभु भोज खा के आए हैं और सो रहे हैं, बताइए। कुछ घंटे पहले प्रभु भोज हुआ था वहीं पे जी, नगर में। प्रभु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते, लुका में लिखा जागते रहो, जी। प्रार्थना करते रहो। प्रभु गया प्रार्थना करते, खराटे मार रहे, खर्र खर्र हो रही इनकी। मुश्किल दौर में नींद कैसे आ जा रही है आपको? इसका मतलब मुश्किल दौर को आप भांप नहीं पा रहे। आप जब भांपेंगे ना, खतरा कितना खतरनाक है ना, आपकी नींद भाग जाएगी। यस, इसका आप खतरे को हल्के में ले रहे हैं, इसलिए अच्छी अच्छी नींद आपको आती है। प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो। प्रभु प्रार्थना करने गए, आए, वो सो रहे हैं। फिर आगे जगाया उनको, फिर क्या हुआ? सोते पाए। आगे, पतरस से कहा, हाँ, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जग सके? मतलब वो 1 घंटा प्रार्थना किए थे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की मैं आपको भेद के बताऊं, प्रभु जब भी प्रार्थना करते थे 1 घंटे से कम प्रार्थना कभी नहीं करते थे। रात भर प्रार्थना करते थे, 3-3 घंटे प्रार्थना करते थे, पर 1 घंटे से कम प्रार्थना कभी नहीं की। अब यहाँ एक घड़ी में 1 घंटा होता है, जी, दिन के 12 घंटे होते हैं। जी। अभी मतलब कितने घंटे प्रार्थना की उसने? याद नहीं कि कटोरा डाल जाए, एक लाइन खत्म हो गया। जी। पिता मैं प्रार्थना कटोरा डाल जाए, आमीन, इतने 1 सेकंड लगा ना। जी, पर ये शब्द कब तक प्रार्थना में बोले उसने? 1 घंटे तक। प्रभु कटोरा हटा दे, पिता कटोरा हटा दे, पर तेरी मर्जी पूरी हो। पिता कटोरा हटा दे, पर तेरी मर्जी पूरी हो। पिता कटोरा हटा दे। 1 घंटा बार 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 1 घंटा लग गया उसको बोलने में। 1 घड़ी प्रार्थना की प्रभु ने यहाँ पे, 1 घंटा प्रार्थना की। प्रभु की सबसे छोटी प्रेयर 1 घंटे की होती थी। इसीलिए बता रहा हूं आपको, जब भी प्रार्थना में जाओ तो उससे पहले बाहर मत आओ, आदत डालो, कम से कम घुसो प्रार्थना में तो क्या करके आओ, 1 घंटा लगाकर वहां पे आओ। ज्यादा लग जाओ और अच्छी बात है। फिर आगे, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जग सके? 1 घंटा भी जाग सके, मतलब जाग- 1 घंटा प्रार्थना की थी। आगे जागते रहो और प्रार्थना करते फिर कह रहो रहा प्रार्थना करो। कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हाँ, आगे, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, फिर दोबारा गया वो 1 घंटे के लिए, फिर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता। हे मेरे पिता। वही उसी रात की बात है। हम तो एक बार प्रार्थना करके भूल जाते क्या प्रार्थना की हमने। उसी रात को बार बार प्रार्थना कर रहा है। फिर दोबारा गया प्रार्थना में, हे मेरे पिता। प्रभु ने प्रार्थना की, ब्रेक लिया, फिर गया प्रार्थना में, फिर कह रहा है मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं टल सकता हाँ तो तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। फिर अभी आगे के बोले, प्रभु क्या बोला था? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। पहले कहा सो रहे हैं, गया प्रार्थना में, फिर आया, फिर सो रहे हैं, अभी फिर आया तो फिर क्या कर रहे हैं? फिर सो रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। चमत्कार करने के बाद भी प्रार्थना लोगों से नहीं हो पाती। बताऊं मैं, ये वही चेले चमत्कार बड़े बड़े कर रहे हैं, संधि प्रार्थना नहीं हो पा रही है। आत्मा तैयार है पर चेलो शरीर कमजोर हो चुका तुम्हारा। आत्मा कह रही खूब प्रार्थना करूंगा, पशी कर 15 मिनट बहुत है बस। बड़े चमत्कार किए उन्होंने, पर जब प्रार्थना की बात क्या हुआ? मुश्किल है। सुनिए बात को, इसलिए कह रहा हूं, सेवक बनना पहले प्रार्थना सीखो। ये नहीं कि हमने 4 भूत निकाल दी, इसी में बोला था 4 भूत निकाल दिए, 2 चंगाइयां कर दी, अब हम पास्टर हो गए। नहीं, जब आप यहां आ गए ना, तब एक अच्छे चेले बन पाएंगे। सेवक को पास्टर दूर की बात है, क्योंकि ऐसी ऐसी परीक्षाएं आती है ना आपके ऊपर कि पास्टर छोड़ी विश्वासी भी नहीं बचेंगे आप। सबसे पहले एक अच्छे चेले बनो प्रभु यीशु मसीह के।
बड़े चमत्कार किए, बड़ी चंगाइयां की। पतरस तो पानी पे चल पड़ा, आज प्रार्थना में नहीं हो पा रही है। और जो प्रार्थना करना सीख गया हर मुश्किल दौर में वो जीत कर बाहर निकलता। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रार्थना करना बंद कर दिए तो बड़े बड़े चमत्कार करने के बाद परीक्षाएं आएंगी, Yes. तुम्हें खत्म कर देंगे। बताऊं आपको, आज प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पढ़ो। हालांकि चमत्कार बहुत बड़े बड़े इन्होंने किए। ये नाच रहे प्रभु दुष्टा तुम्हारी बात मानती है, हमारे वश में है, हमारी सुनती है, हम जो कहते हैं वो हो जाता है। अभी हम आगे गिरा देगा आसमान से, बड़ा ये विरोध कर रहे हैं आपका। आज क्या हो गया, अपने परीक्षाओं में हारे पड़े, निकल नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े वरदान पाने के बाद, बड़ी बड़ी गवाहियां चमत्कार करने के बाद भी आप अगर प्रार्थना नहीं करोगे, परीक्षा आपको गिरा देंगी, परीक्षा आपको खत्म कर देंगी। इसलिए प्रार्थना करना सीखो, प्रार्थना को समझो, प्रभु की शिक्षा को समझो कि हिम्मत मत हारो, दिमाग की मत सुनो, बार बार प्रार्थना करो। ये प्रभु की शिक्षा है। प्रभु ने आके देखा वो सो रहे हैं, आगे पढ़िए फिर। क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, आगे, उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया। हाँ, और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना। अब तीसरी बार प्रार्थना करने वही शब्दों से। शब्द कौन से? वही है, सेम। सेम। दर्द तो वही होता है आपका ना, बीमारी वही होती है, मुसीबत वही होती है। कब तक प्रार्थना कर रहा प्रभु यीशु मसीह? बार बार। कठिन समय है ना प्रभु के लिए, क्रूस पे जाना है, संसार का पाप आ जाएगा, पिता छोड़ देगा, बहुत कठिन समय है। पर क्या कह रहा है? बार बार प्रार्थना करो, हिम्मत मत हारो, बार बार प्रार्थना करो। तीसरी बार फिर उसने प्रार्थना की। आपको पता है प्रभु भी बहुत कठिन समय था, प्रभु प्रार्थना कर रहा था। आपको पता, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे आप हार जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, सब कुछ बर्बाद कर लेंगे। अगर आपको सब कुछ बर्बाद होने से बचाना है, बार बार प्रार्थना करो। यस। कितना मुश्किल समय हो, कितना अंधेरा हो, कितनी दुष्टात्माएं हो, कितने अटैक हो, कितनी बीमारियां हो, कितनी चीजें खराब हो जाएं, एक ही रास्ता निकलने का, क्या? खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, खटखटाते रहो। कब तक? जब तक खुल न जाए। जब तक खुलना जाए। उठा अपने हाथों को, बोले प्रभु यीशु आपने बार बार प्रार्थना प्रभु की, यीशु आपने बार बार और प्रार्थना, आपने कहा हिम्मत मत हारो, और आपने कहा हिम्मत मत हारो, प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहो। एलिया ने बार बार प्रार्थना की, एलिया ने बार बार प्रार्थना जब की। तक अकाल नहीं चला गया, जब तक अकाल नहीं चला मैं गया, तब तक प्रार्थना करूं मैं परमेश्वर, तब तक प्रार्थना करूंगा, जब तक मेरे घर का, जब तक मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे परिवार का, कलीसिया का कलीसिया का अकाल न चला जाए अकाल परमेश्वर। न चला जाए। दाऊद ने तब तक प्रार्थना की, दाऊद ने तब तक प्रार्थना की, हर रात परमेश्वर, हर रात। उसका बिस्तरा भीगता था प्रभु। यस। मैं तब तक आपकी दुहाई दूं मैं प्रभु, तब तक आपकी दुहाई जब देता तक रहूं, छुटकारा ना हो जाए जब परमेश्वर। तक छुटकारा न हो दाऊद जाए। ने तब तक प्रार्थना दाऊद की, ने तब तक प्रार्थना जब की, तक उसका छुटकारा नहीं हो जब गया। तक उसका छुटकारा नहीं हो गया। असाप संकट में था परमेश्वर, असाप संकट में था, आपकी खोज में लग गया आपकी परमेश्वर, खोज में लग गया, तब तक प्रार्थना करता रहा तब परमेश्वर, तक प्रार्थना करता रहा, जब तक संकट टल नहीं गया जब परमेश्वर। तक संकट टल नहीं मूसा गया। तब तक प्रार्थना करता मूसा रहा, तब तक प्रार्थना करता जब तक रहा, यहोशू जीत नहीं गया जब तक परमेश्वर। यहोशू जीत नहीं गया। जब मूसा प्रार्थना बंद करता जब था, जब मूसा प्रार्थना लोग बंद कर- हारते थे परमेश्वर, यस। इसलिए वो प्रार्थना करता रहा परमेश्वर, और यहोशू जीत गया प्रभु। यीशु मसीह आपने तब बार बार प्रार्थना की परमेश्वर, और पिता की मर्जी पूरी की। यस। उठाओ अपने हाथों को, बोलो परमेश्वर आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है परमेश्वर, परमेश्वर हमारी आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सहायता करिए। आप सहायता करिए हमारी, हम बार बार प्रार्थना कि हम बार बार चाहे प्रार्थना कितना कर- कठिन समय हो चाहे परमेश्वर, कितना कठिन समय कितना हो, मुश्किल समय चाहे हो, कितना मुश्किल कितना समय हो, अंधेरा हो परमेश्वर, कितना हो भी अंधेरा कितनी हो, दुष्ट आत्माएं कितना हो, हो भी दुष्ट कितनी आत्मा, संघर्ष हो, कितना हो संघर्ष कितनी हो, मुसीबतें हो, कितना भी मुसीबत हो, पर मैं बार बार पर मैं बार बार मैं प्रार्थना बार करूं। बार प्रार्थना, मैं बार बार प्रभु प्रार्थना आपने करूं। विधवा के बारे में कहा यस। कि विधवा बार बार आती थी परमेश्वर, यस। और आपने सुना प्रभु, तो आपने कहा चुने का न्याय नहीं चुकाएंगे जो रात दिन दुहाई देते हैं परमेश्वर। यस। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें दुहाई देना सिखा। इसलिए मेरे प्रियो रोज प्रार्थना करो, हिम्मत मत हारो, रोज प्रार्थना करो, हिम्मत मत हारो। प्रभु की सुनी गई, दाऊद की सुनी गई, Yes. एलिया की सुनी गई, असाप की सुनी गई, हमारी सुनी जाती है, आपकी भी सुनी जाएगी। हिम्मत बिल्कुल मत हारो,
बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, बार बार प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो। थक जाता शरीर, ब्रेक ले लो, फिर प्रार्थना करो। थक जाता शरीर, पानी पी लो, फिर प्रार्थना करो, पर बार बार प्रार्थना करो। यस ये जीतने का तरीका है। यस एक महिला गर्भवती कब तक बल लगाती है? जब तक गवाही जन्म नहीं ले ले, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, जब तक जन्म ना हो जाए, वो तब तक बल लगाती है। वैसे परमेश्वर, हम तब तक बल लगाएं परमेश्वर जब तक गवाही पैदा ना हो जाए परमेश्वर, यस जब तक चमत्कार पैदा ना हो जाए परमेश्वर। जितने सेवक है उठाए अपने हाथों को, समझे बातों को। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बच्चे के लिए महिला तब तक बल लगाती है जब तक उसका जन्म ना हो जाए। सेवकों, प्रभु के दास दासियों, विश्वासियों, बपतिस्मा पाए लोगों, ओ प्रभु हो लेने वाले लोगों, आप तब तक बल लगाओ जब तक गवाही पैदा ना हो जाए। आमीन। तब तक बल लगाओ जब तक गवाही पैदा ना हो जाए। यस बोले परमेश्वर, मैं तब तक बल लगाऊंगा, परमेश्वर मैं तब तक बल मैं लगाऊंगा, तब तक प्रार्थना मैं करूंगा तब तक प्रार्थना करूंगा जब तक गवाही पैदा ना हो जाए, जब तक गवाही पैदा जब ना तक छुटकारा ना आ हो, जाए, जब तक छुटकारा आना जब जाए, तक संकट टल ना जाए, जब तक संकट न टल जाए, जब तक कठिन समय हार ना जाए, जब तक कठिन समय हार न जब जाए, तक मुसीबतों से बाहर ना आ जब जाऊं, तक मुसीबतों से बाहर मैं न, तब तक प्रार्थना मैं करूंगा। तब तक प्रार्थना ओ करूंगा। मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, यस ओ मेरे परमेश्वर। बार बार प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो। प्रभु, मैं आपके नाम से बोलता, बीमारियां छोड़ के चली जाए आज यीशु के नाम से। आमीन। मैं बंधनों को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। यस तुम्हारी हड्डियां चंगी हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। तुम्हारी हड्डियां चंगी हो जाए, तुम्हारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन। तुम्हारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम से। यस बेड़ियां टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन। शैतान के बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, आपकी आंखें चंगी हो जाए, यस आपका सर चंगा हो जाए, आपका गर्भ चंगा हो जाए, परिवार चंगा हो जाए। छुटकारा आए यीशु के नाम से। आमीन। छुटकारा आए यीशु के नाम से। यस बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। बंधन टूट जाए यीशु के नाम यस से। घर में बदलाव आए यीशु के नाम से। घर में बदलाव आए यीशु के नाम से। घर में बदलाव आए यीशु के नाम से। आमीन। बच्चों में बदलाव आए, परिवार में बदलाव आए, तुम्हारे आत्मा में बदलाव आए, तुम्हारे जीवन में बदलाव आए, तुम्हारे घरों में बदलाव आए, बड़े बदलाव आए, शांति आए। यस आज की भेंट दशवांश को ग्रहण कर परमेश्वर, तेरी दया हो परमेश्वर। नए लोगों को आशीष दे, ब्लेस कर, एक एक पे तेरा कल्याण दया आए। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये मंगलवार खास है, छुटकारे की प्रार्थना होगी, तैयार कर अपने आप को। छुटकारे होंगे मंगलवार को, तैयार करो अपने आप को, परमेश्वर की महिमा होगी। गॉड ब्लेस यू। जरूर से आप हर एक जन इस मैसेज को बार बार सुने और जो आज वचन आपको आपके बीच में सिखाया गया उस वचन को लिख लें और बार बार उसे पढ़ें। और आप अपनी समस्याओं के लिए तब तक प्रार्थना करें जब तक सुनी न जाए। ज़रूर से ध्यान दें, अगर आप भेंट देने के लिए, दशवांश देने के लिए अगर आप रह गए हैं तो अपने भेंट को, अपने दशवांश को, जो इस समय आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के द्वारा कैसे भी आप प्रभु के भवन में अगर आप भेंट देना चाहते हैं तो अपने भेंट को, दशवांश को आप जमा कर सकते हैं। अगर आप भेंट निकालते हैं, दशवांश निकालते हैं और आपकी भेंट, दशवांश प्रभु के भवन तक नहीं पहुंच पाती तो इस समय आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है लास्ट में 3310 है, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमने प्रभु के लिए भेंट निकाला है और हमारी भेंट पहुंच नहीं पा रही है, तो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे प्रभु के भवन तक आपकी भेंट जाएगी। ज़रूर से अगर आप रह गए अपने भेंट दशवांश निकालें और ध्यान दें, जब भी आप अपनी गवाहियों को भेजते हैं तो कहीं शांति जगह पर जाएं और अच्छे से बोल कर भेजें कि आपकी क्या समस्या थी, कब से समस्या थी, कैसे आप सही हुए, प्रभु ने कैसे आपके जीवन में काम किए। ज़रूर से शांति जगह पर जाकर अपने
गवाही को रिकॉर्ड करके भेजें। दूसरा, जब भी आप फ़ोटो भेजते हैं तो ध्यान दें आप फ़ोटो अच्छे से खींच कर भेजें, ताकि जब यहाँ दिखाया जाए तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार आपका फ़ोटो आता है वो सही नहीं होता है। तो आपको ध्यान देना है अपना फ़ोटो, और जब बोल कर आप भेजिए तो शांति जगह पर जाकर बोल कर 2 मिनट अपना निकालिए प्रभु के लिए, अपनी गवाही भेजने के लिए। जब प्रभु आपके जीवन में काम किए हैं, बड़े काम हुए हैं, तो उस गवाही को रिकॉर्ड करने के लिए 2 मिनट समय निकाल कर कहीं शांति जगह पे जाएं और अपनी गवाही को अच्छे से तसल्ली से बोल कर भेजें, ताकि हम प्रभु के नाम को महिमा दे सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जरूर से ध्यान दीजिए, ये मंगलवार छुटकारे की प्रार्थना है। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को जो बीमारियों में, बंधनों में जकड़े हुए हैं, उन्हें आप इस मंगलवार के विषय में सूचित करें कि प्रभु की सामर्थ से बड़े छुटकारे, बड़ी गवाहियाँ आनी हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों को बताएं कि छुटकारे होने हैं। प्रभु की सामर्थ से बड़े छुटकारे प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे और बड़ी गवाहियाँ आएंगी। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।